जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथ एंड कॉम्पिटिटिव क्लास में। तो आज ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के अगले सीरीज में आज का ये पहला प्रश्न और ये इसके ऑप्शन और इसका ये हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ हिंदी इंग्लिश अनुवाद। तो जिसे इंग्लिश में ज़रूरत है वो पॉज करके एक बार इसके अंग्रेजी के अनुवाद को एक बार पढ़ लेंगे और स्क्रीन पर सिर्फ यहाँ पर हिंदी में ही लिखा हुआ रहेगा। ये सिंस यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50√3 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। यदि टावर 54 मीटर ऊंचा था तो प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण क्या था। ठीक है, तो अंग्रेजी अनुवाद के यहाँ पर सेंटेंस को हम यहाँ से हटा रहे हैं और जिसे इसकी ज़रूरत हो वो पॉज करके एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण नापा गया। तो 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, तो 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, तो ये बना लेते हैं हम एक 4 मीटर ऊंचा ये प्लेटफॉर्म, जो ये 4 मीटर हो गया ये। अब यहाँ से 50 मान लेते हैं कि ये हो गया 50√3 मीटर दूर। अब यहाँ पर एक टावर है, ये एक टावर हम लोग बना लें। ठीक है, इस टावर का नाम रख देते हैं CD। अब इस ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष को देखा गया, ये इसके शीर्ष को देखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक उन्नयन कोण बनता है। ये उन्नयन कोण मान लेते हैं कि ये थीटा है ये। ठीक है, और टावर का जो हाइट है ये हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट ये 54 मीटर। तो बताना है कि उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 4 मीटर होगा। तो अगर इस 54 में अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कितना होगा, 54 में 4 को अगर माइनस कर दे तो ये बन जाएगा 50। ठीक है, अच्छा ये अगर 50√3 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हम इसका एक नाम रख देते हैं E। तो ये भी होगा 50√3। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, यानी कि ट्राइंगल ACE में टेन थीटा यूज कर ले। तो टेन थीटा बराबर P/B। तो P कौन होगा, इस एंगल का सामने वाला ये वाला P, यानी P का वैल्यू यहाँ पर 50 है और B का वैल्यू 50√3। ठीक है, ये कैंसिल एक बार में। तो टेन थीटा का वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 टेन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 30 डिग्री का। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, और इस प्रश्न को एक बार NTPC 2022 में पूछा भी गया हुआ है। चलिए अगले एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न, ठीक है, और ये इसके ऑप्शन। तो प्रश्न है कि समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं, मतलब ये एक समंदर का लेयर है ऐसा बीच में, और कहीं पर एक प्रकाश स्तंभ है ये। तो एक पोत इधर से आ रहा है, एक पोत इधर से आ रहा है और दूसरा पोत इधर से आ रहा है ये। तो यहाँ से जब हम किसी को देखते हैं प्रकाश स्तंभ को, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहाँ पर पोत से जब इस प्रकाश स्तंभ को देखते हैं तो यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और इस प्रकाश स्तंभ का जो ऊंचाई है ये 100 मीटर दिया हुआ है। तो बताना है कि ये पोत और ये पोत दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक केस का हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है एक प्रकाश स्तंभ, ये प्रकाश स्तंभ AB जो 100 मीटर ऊंचाई पर है। एक पोत इस तरफ में है ये। ठीक है, और जब यहाँ से इसके शीर्ष को हम लोग देखते हैं तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं कि बिंदु P है ये, और ठीक इस बिंदु से यानी बिंदु Q से जहाँ पर दूसरा पोत है इसको हम लोग देखते हैं तो ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोनों पोत का डिस्टेंस हमको ये वाला पता लगाना है। मतलब अगर किसी तरीके से PB अगर हम निकाल लें, PB मालूम हो जाए और फिर BQ मालूम हो जाए
और दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। तो पी बी हमको कहाँ से मिलना है? ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी ए बी में, ठीक है। तो ये एंगल का सामने वाला पी दिया हुआ है और बी निकालना है, यानी कि 10-30 डिग्री अप्लाई करना है, ठीक है। तो 10-30 डिग्री बराबर ए बी बटे पी बी, ठीक है। और 10-30 का वैल्यू कितना होता है? 10-30 का वैल्यू 1/√3, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 100, और ये पी बी जो फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो √3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 103 इतना हो गया। अब देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में, दूसरे त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी और क्यू में। यहाँ भी हम लोग 10 अप्लाई करते हैं, तो 10 45 बराबर ए बी बटे बी क्यू, ठीक है। 10 45 का वैल्यू तो 1 होता है, और ए बी का वैल्यू 100 दिया हुआ है, और बी क्यू का वैल्यू ये फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी क्यू बराबर 100। अब बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो बीच का डिस्टेंस यानी कि डी मान लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसे पी क्यू ही कहते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना था? पी क्यू। तो पी क्यू का मतलब पी बी और प्लस बी क्यू, ठीक है। और पी बी का हम लोग वैल्यू फाइंड करके रखे हुए, ये वाला 100√3, और बी क्यू का वैल्यू 100, ठीक है। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेते हैं, और ये 100, इसको अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 173, और इधर 100, कितना होगा? तो 273, ठीक है, 273 मीटर, ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न, और ये इसका अंग्रेजी अनुवाद। ये प्रश्न का हल भी काफ़ी आसान है, और ऐसे प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग हैंडल कर चुके हुए, ठीक है। तो अंग्रेजी अनुवाद को हम यहाँ से हटा रहे हैं, जगह कम होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा तो होगी, लेकिन उम्मीद है कि आप सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है कि एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया 2 मीटर बनती है। तो हम यहाँ पर इसके लिए दो अलग अलग पिक्चर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये 1.75 मीटर एक लंबा है, व्यक्ति है, और इसका छाया 2 मीटर है ये, ठीक है। ये पहला सिचुएशन। और इसी समय लैंप पोस्ट की छाया, ये मान लेते हैं कोई एक लैंप पोस्ट है ये, ठीक है, इतना बड़ा, और लैंप पोस्ट का हाइट नहीं मालूम है, उसको हम एच कह देते हैं। और इसका जो छाया की लंबाई है ये 6.4 है। तो कहता है कि लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वैसी स्थिति में अ, उसके भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हम लोग बराबर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में इसके भुजाओं का अनुपात ले लेने से ही वो हल हो जाता है। यानी कि अगर हम इसका ये लेते हैं तो इसका हम ये लेंगे अनुपात, इसका इस साइड का और इस साइड का हम लोग अनुपात ले लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका 1.75 लेते हैं तो इसका यहाँ पर एच लेना होगा। ये अगर 2 मीटर होगा तो ये 6.4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 गुना एच बराबर 1.75 गुना 6.4, ठीक है। तो यहाँ से एच बराबर कितना होगा? ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कितना? 32 बार में ये, ठीक है। तो ये 1.75 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5.6 करीब करीब, है ना। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रश्न करीब करीब एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते ही हैं ये, है ना। तो ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद को आप लोग एक बार इसे पढ़ लें, ठीक है। तो प्रश्न है कि नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने किनारे के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
यदि पुल नदी के किनारों से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताइए। मतलब ये हुआ कि ये एक नदी है, नदी की चौड़ाई है और नदी के ऊपर में ये पुल है ये। तो पुल का हाइट इस किनारे पर भी 2.5 मीटर है और यहाँ पर भी 2.5 मीटर है। इसका मतलब पुल का सिचुएशन ये होगा। अब अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो उसका भी नदी से हाइट कितना होगा, 2.5 ही होगा ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा ही है और इस बिंदु से जब वो इस किनारे को देखता है तो इसका अवनमन कोण 30 डिग्री मिलता है और जब इसी बिंदु से इस किनारे को देखता है तो वो 45 डिग्री मिलता है ये। ठीक है, पिक्चर करीब करीब ये समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये बन गया नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब पुल के ऊपर ये कोई बिंदु हुआ और इस आदमी का यानी पुल का हाइट 2.5 ही होगा। ठीक है ना, ये नदी का चौड़ाई मान लेते हैं कि ए बी है ये। अब जब इस बिंदु P से बिंदु A को देखा गया, बिंदु A को, तो इसका अवनमन कोण यहाँ पर बनता है। अवनमन में ऐसे नीचे सिर करके देखना पड़ेगा। ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री ही होगा ये। ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है। हम्म, ये 30 डिग्री। और जब इसी P से बिंदु B को देखते हैं तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री मिलता है। तो जाहिर है कि ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब बता रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। अभी इस तरीके का प्रश्न हम लोग पहले हल कर चुके हुए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 नंबर में। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम हम क्यूब कर देते हैं। मतलब अगर इस ट्रायंगल से हमको फाइंड करना है ए क्यू और इस ट्रायंगल से फाइंड करना है बी क्यू और दोनों को ऐड कर देंगे तो नदी की चौड़ाई मिल जाना है। ठीक है। ठीक है, तो त्रिभुज ए पी क्यू में देखते हैं। यहाँ पर टेन 30 डिग्री बराबर ये कितना होगा पी बाय बी। तो पी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला, यानी कि 2.5। अब बी के बदले में ए क्यू, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर 2.5 बटे ए क्यू। तो यहाँ से ए क्यू बराबर कितना होगा, तो 2.5 ये √3, फिलहाल इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब चले आते हैं त्रिभुज पी बी और क्यू में। यहाँ भी अप्लाई करते हैं टेन 45 डिग्री का वैल्यू पी बाई बी। इसका सामने का पी का वैल्यू 2.5 और बी के बदले में बी क्यू, और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है तो 2.5 बटे बी क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी क्यू का वैल्यू होगा 2.5। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो फाइंड करना था नदी की चौड़ाई यानी कि ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए क्यू और बी क्यू को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए क्यू का वैल्यू 2.5√3 और बी क्यू का वैल्यू 2.5। अच्छा, 2.5 और √3 का वैल्यू हम लोग कितना ले लें, 1.73, यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं 2 और प्लस 2.5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 4.33 लमसम ले लेते हैं। ठीक है, और ये है 2.5, कितना हो जाएगा, 4 2 6.538 ये 3। ठीक है, यानी कि 6.83 ये इसका आंसर होगा ये। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये खास प्रॉब्लम है और इस तरह के प्रॉब्लम को एक दो बार और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ये। चलिए अगले नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न, ये भी काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है ये कह रहा है कि एक 10 फीट लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है। ठीक है, और दीवार पर ये 8 फीट, यानी कि दीवार से ये यहाँ से यहाँ तक 8 फीट तक अभी ये पहुँच रही है और सीढ़ी का लंबाई है 10 फीट। अब ये कह रहा है कि इस सीढ़ी को हम दीवार की तरफ कितना घसका, यानी ऐसे। पहले सिचुएशन ये था, ये वाली सिचुएशन है सीढ़ी का। ठीक है, अब हम इसको कैसे दीवार की तरफ इसको हम घसकाना इसको, ताकि ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 9.6 मीटर तक पहुँच जाए, फीट तक पहुँच जाइए। ठीक है, कितना घसकाना पड़ेगा,
यानी इसका पहले ये सिचुएशन था, अब इसको अगर हम यहाँ से खसका के यहाँ तक ले जाते हैं तो ये हमको बताना है कि कितना दूर तक इसको खिसकाया गया। ठीक है, आइए तो इसका हम लोग एक पिक्चर बना लें। मान लेते हैं कि ये दीवार है, ठीक है, और पहले ये सीढ़ी का सिचुएशन था। मान लेते हैं कि पहले सीढ़ी यहाँ से यहाँ ऐसे था ये, ठीक है, ए बी सी, और ये सीढ़ी का लंबाई 10, ये तो रहेगा ही रहेगा, और दीवार तक कितना पहुँच रहा था, ये भी 8। तो अभी इस सिचुएशन में बी सी कितना होगा, पहले बी सी हम लोग फाइंड कर लें। तो बी सी कैसे होगा, तो अंडर रूट कहते हैं ना, ये आधार है, ये सामने का लंब और ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, तो 100 में 64 घटाएंगे 36, और 36 का हो जाएगा 6। अब दूसरी सिचुएशन ये है इसका कि सीढ़ी को यहाँ से हटा करके थोड़ा हम और सामने ले गए, ये सिचुएशन, ठीक है, ये वाला, ये इसका नया सिचुएशन बनता है। सीढ़ी अभी भी 10 मीटर 10 फीट ही है ये, अब ये कितना होगा, ये वाला फाइंड करना। अब ऐसे सिचुएशन में ये यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है ये है 9.6 9.6 फीट, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर से बी डी फाइंड कर लेते हैं, तो बी डी कितना होगा, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा ये, तो 9.6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा ये, तो 100, और 9.6 का हम लोग फाइंड करेंगे तो ये होगा 92.16, ठीक है, और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.84 कुछ समथिंग ये होगा ये, ठीक है, और इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा 2.8, तो बी डी निकल आए। तो हमको ये पता लगाना है कि सी डी कितना हो रहा है यहाँ पर, सी डी, तो सी डी कैसे निकालेंगे, ये पूरा यहाँ से ये कितना है 6, उसमें से बी डी को हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 6 में 2.8 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3.2 करीब करीब फिट है ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, उम्मीद है ये ठीक से समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। हाइट एंड डिस्टेंस के को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, इसलिए आपको हर सवाल को ठीक से समझना ही पड़ेगा ये, और इसके प्रॉब्लम को हर बार कई बार प्रैक्टिस करके एकदम से ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न तो रहता ही रहता है, और इसमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए कोई शॉर्टकट के तरीके पर आप डिपेंड आ रहे हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न, ये प्रश्न है कि झील के 200 मीटर ऊपर के, मान लेते हैं झील का ये लेवल है, और झील के लेवल के ऊपर हम चले गए ये 200 मीटर यहाँ पर। अब यहाँ से बादल को देखते हैं, बादल को देख रहे हैं, तो बादल का उन्नयन कोण मिलता है 30 डिग्री यहाँ पर, और इसी जो बादल है, बादल के परछाई बन रहा है नीचे झील के नीचे में, झील में, है ना। अब झील में जहाँ पर ये बादल बन रहा है वहां से जब हम इसी पॉइंट से देखते हैं तो इसका अवनमन कोण 60 डिग्री मिलता है, तो बताना है कि झील से बादल की ऊंचाई कितनी है, ये फाइंड करना है। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसा, हम लोग पहले एक हम लोग झील का लेवल बना लें, तो मान लेते हैं कि ये झील का लेवल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक 200 मीटर, 200 मीटर ये मान लेते हैं, ये 200 मीटर, ठीक है, यहाँ से अब हम बादल को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, बादल है तो बादल, ये हम बादल बना लेते हैं, ठीक है, और ये बादल का परछाई, रिफ्लेक्शन, और यहाँ भी ये बादल है ये, ठीक है ना। तो बादल को देखा गया जब यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, और ये इसका झील से ऊंचाई, तो इसका ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री का, ठीक है, और चलिए मान लेते हैं कि ये जो झील है यहाँ से ये जो बादल है इसका एक हाइट है अपना h। अब इसी बिंदु से जब इसके परछाई को देखा जाता है,
तो इसका अवनमन कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये इसका परछाई का नीचे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो ये कितना पार्ट होगा, ये भी तो एच ही होगा, यहाँ से इस बिंदु से ये। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये अगर 200 है तो ये वाला पार्ट भी तो 200 ही होगा ये। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एच माइनस 200 होगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मुझको यहाँ से ज़रूरत है इस पार्ट से, इसका एक नाम दे देते हम लोग पहले। तो मान लेते हैं कि ये ए बी, ये, ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं ए बी, ये सी डी ई, और एक पॉइंट इसका नाम हम लोग दे देते हैं एफ। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होने वाला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो एच दिख रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक 200 ही है, तो कंप्लीट कितना होगा, एच प्लस 200 होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए सी एफ में हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 30 अप्लाई कर ले, तो 10 30 का मतलब कितना होगा, तो सी एफ बटे ए एफ। ठीक है, 10 30 का वैल्यू 1/√3, और सी एफ का वैल्यू एच माइनस 200 और बटे ए एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए एफ बराबर √3 और एच माइनस 200। इसको फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर दें। अब अगले में चलते हैं, यानी त्रिभुज ए ई एफ में 10 60 डिग्री ले लें, तो 10 60 डिग्री बराबर कितना होगा, इसका सामने का पी, पी कितना हो रहा है, ई से एफ तक और ए से एफ तक। 10 60 का वैल्यू √3, ई एफ कितना दिख रहा है पिक्चर में, तो पिक्चर में है एच प्लस 200, और ए एफ को फिलहाल हम यहीं पर आने देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू ए एफ बराबर एच प्लस 200। अच्छा, ए एफ का वैल्यू कितना दिख रहा है, ये है √3, और एच माइनस 200 इक्वल टू एच प्लस 200। ठीक है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 होगा, 3 को एच से मल्टीप्लाई करने पर 3h, और 3 को 200 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600, और इधर में एच प्लस 200। ठीक है, ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लें। इस एच को इस तरफ लेकर के आ जाए तो 3h माइनस एच, तो ये 2h होगा, और इस माइनस 600 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस, तो 600 और 200 ये 800। ठीक है, इस 200 कैंसिल कर दें तो 400, तो एच का वैल्यू ये हो रहा है 400 मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 400। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको हाइट एंड डिस्टेंस को समझने में और भी आसानी हुई होगी, और आज आप कुछ नए प्रश्न को समझे होंगे। इसी तरीके से अभी हम आपको और भी कई क्लास में ऊंचाई और दूरी से संबंधित कई सारे प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, और अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए और एडवांस लेवल के प्रश्न को लेकर के, और इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।